मत्ती 14 उसका 22 पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यानी कि उसने अपने डिसाइपल्स से, अपने चेलों से कहा कि तुम नाव से पार चले जाओ और मैं थोड़ा सा रुक कर आऊंगा। क्यों रुक कर आएगा? रीजन क्या था देखिए। हमें जिंदगी का, हमें हमारे जीवन का सच्चा लेसन, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि पाठ, क्या कहा मैंने? हमारे जीवन का सच्चा पाठ हमें कौन पढ़ाता है? लाइफ कैसे बेहतर होगी कौन बताएगा? कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। और बाइबल क्या बता रही है मैं आपको बता रहा हूं। 23 ध्यान देना चाह रहा हूं मैं 23 पर। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग, प्रेयर करने को अलग। देखिए, अभी तक लोग उसकी प्रायोरिटी थे, अभी तक वो लोगों के बीच में काम कर रहा था, उसके रिश्ते नाते, अपने, उसके डिसाइपल्स, उसके चेले, सब कुछ था उसके आसपास। लेकिन एक पल के लिए उसने सब कुछ छोड़ा। हम छोड़ना ही तो नहीं चाहते। हम भीड़ पर हर वक्त रहना चाहते हैं, हम हेडफोन हर वक्त लगाए रखना चाहते हैं, हम मोबाइल फोन पर हर वक्त घुसे रहना चाहते हैं, हम अपने आप को फ्री रखना नहीं चाहते हैं, अकेले रखना नहीं चाहते हैं, अकेले अपने आप को प्रभु के सामने देना नहीं चाहते हैं। एक भाई मेरा कजन ब्रदर है, वो फ्राइडे अपनी शॉप बंद करता है और मैंने सोचा एक दिन मैं उसके वहां पे विजिट करूं। मैंने उसे कॉल किया, उसने मुझे पहले भी बताया था, और उसने मुझसे कहा कि हर फ्राइडे में जंगल चला जाता हूं ताकि अकेले में प्रभु के साथ बैठूं और बात करूं। अगर आप अपनी जिंदगी को अकेले नहीं कर रहे हैं, पत्नी अपने आप को पति से अलग नहीं कर रही है, पति अपनी पत्नी से अलग नहीं हो रहा है कुछ समय के लिए, बेटी मां से, बाप बेटे से, दोस्त दोस्तों से, अगर कुछ पल के लिए अलग नहीं, अकेले कमरे में जाइए, किसी कोने में जाइए, किसी जंगल, किसी एकांत जगह पे चले जाइए। अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं, कमरे पे जाइए, अपने आप को अकेले रखना जरूरी है। जिस घड़ी आप खुद को अकेला करेंगे, तब आप रियल में परमेश्वर के साथ अपनी वैल्यू को जानेंगे, समझेंगे कि मैं कहां और मेरा प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कहां। आप समझ रहे? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को, क्या लिखा है? पढ़िए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? पहाड़ पर। ध्यान दीजिएगा, कहां चढ़ा? पहाड़। मैदान पर नहीं गया। क्यों मैदान पर? क्योंकि मैदान पर वो डिस्टर्ब हो जाता, कोई ना कोई तो उसे मिल जाता। पहाड़ी पर बहुत कम लोग चढ़ते हैं, इसलिए वो कहां चढ़ा? आप ऐसी जगह चुनिए जहां पर लोग नहीं आते हैं, अकेले रखिए। अकेले में जो रिश्ते बनते हैं वो कभी भी भीड़ में नहीं बनेंगे। एक अच्छी कलीसिया तभी हो सकती है जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ अच्छा है। अकेले में, अगर आपके संबंध अकेले में परमेश्वर के साथ अच्छे हैं, तब आप अपनी कलीसिया में अच्छे हैं। अगर आप अकेले में प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, हर वक्त आपने संसार को समय दिया है, तो आपका मालिक संसार है, आपका ईश्वर संसार हो गया है। आप हर वक्त कानों पे कुछ ना कुछ गंदगी सुनते रहते हैं, आशिकी के सॉन्ग सुनते रहते हैं, सड़कों में चलते हुए घूरते रहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो भीतर चल रही है वही आशिकी के गानों की। और जिन्हें घूर रहे हैं वो बेचारे रातों को सो नहीं पा रहे, वो डर जा रहे हैं। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। सांझ यानी कि रोशनी और अंधेरा जिस वक्त मिक्सअप होते हैं, ठीक है ना, जिस वक्त अंधेरा अंधेरा धुंध होती है, वहां वो क्या था? वहां वो क्या था? वहां वो क्या था? और अकेले में वो अपने दिल को खोल कर अपने बाप के सामने रख सकता था। वो दिल की बात अपने बाप से कर सकता था। वो जो है उसका दर्द, उसकी परेशानी, उसका सब कुछ वो बयां कर सकता था। यीशु मसीह अकेले में, खुदा आज 4 लोग तो प्रार्थना करने के लिए आए थे, पीछे देख रहा था, कुछ लोग कानों में फुसफुसाहट कर रहे थे और वो लोग हंस रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा।
कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए थे और वो मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह खुलकर अपने बाप से अपनी दिल की बात कह रहा था। आज लोग अपने मनों पर ही बातों को रखते हैं और उसी के भीतर खुलते हैं, वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है और वही डिप्रेशन उन्हें सुसाइड की ओर को या नेगेटिविटी की ओर को लेकर जाता है। वो सोसाइटी से अलग होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दूसरे की तरह नहीं, मैं इसकी तरह नहीं, मैं उसकी तरह नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। अपने आप को कमजोर और हीन भावनाओं से भरा हुआ समझते हैं, अपने आप को दूसरों की तरह नहीं समझते, अपने आप को फेलियर और कमजोर समझते हैं और अपने आप को भीड़ से अलग करने लगते हैं। और यही वजह है मेरी जिंदगी का डेली का रूटीन है। मैं डोर बंद करता हूं, पर्दे लगाता हूं, खिड़कियां बंद करता हूं और एक कमरे में अकेले अपने प्रभु के साथ कभी हंसता हूं, कभी बोलता हूं, कभी रोता हूं, कभी मुस्कुराता हूं, कभी नाचता हूं, कभी झूमता हूं। उस बंद कमरे में मैं अपने प्रभु के साथ सच्चा हूं, खुले तौर पर। और वही कमरा, वही अकेले की संगति मुझे प्रभु का बनाती है। जितना आपने अपने आप को संसार से भरा हुआ है, उतना वो आपके लिए मुसीबत और रुकावट की वजह बनेगा जब आप प्रभु की संगति में जाएंगे। जो मदर्स हैं, जो माएं हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन यदि उनके पास अपने बच्चों के अलावा परमेश्वर के लिए अकेला समय नहीं है, एक दिन उनके बच्चे कोबरा बन जाएंगे, डसने वाले नाग। क्योंकि मां बाप अपने बच्चों को ठुसा सकते हैं अच्छा खाना। उनकी 14-15 साल की एज में वो लालाओं की तरह तोंद निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक बच्चे से लाला बोलते हैं यहां पे, तो मेरे हाँ देखो कैसा गोलू मोलू है हमारा बच्चा, गोलू मोलू, जौक जो खून पी जाती है वैसा। खुश मत होइए, अपने बच्चे के लाल गाल देखकर खुश मत होइए। बाद में उसकी आंखें लाल होंगी कुछ सालों के बाद, क्योंकि वो किसी कोने पे पीकर आया होगा। आप समझ नहीं रहे। आपका बच्चों को पहनाना और ठुसाना अच्छी बात है, ठुसाना वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आपके हाथ, आपकी जुबान और आपका कैरेक्टर और आपका शैडो भी आशीषित होना चाहिए। आपकी परछाई भी प्रभु के उस महिमा से भरी हुई होनी चाहिए कि आप जिन हाथों से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वो अभिषिक्त हाथ हैं। हालेलुया। और आपके बच्चों के जीवन संवर जाएंगे वहां से। अपने बच्चों से इतना लगाव मत करिए कि आप प्रभु को इग्नोर कर दें, या पति पत्नी एक दूसरे से इतना लगाव ना करें कि बाद में, समझ जाइए, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना। क्यों अकेला नहीं छोड़ रहा? हेडफोन लगाया है, मोबाइल फोन के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, दोस्तों के साथ है, भीड़ में है, पार्टी में है। शहरों में आप देखिए पार्टियां चल रही हैं, पार्टियां चल रही हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश, हम एक हाई क्वालिटी वाली लैंग्वेज को बोल रहे हैं, भाषाएं चरित्र नहीं बनाती हैं, भाषाएं आपके गुनाह छुपा सकती हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं ओ हम तो हाई सोसाइटी वाले, ये नर्क की सोसाइटी वाले, और ये बिल्कुल शैतान ने उनको क्या बना दिया, हाई सोसाइटी वाले। और हम उस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। रात हो गई, चलो बड़े शहरों में कहां चले, पार्टीज में। पार्टीज में क्या कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं। फिर रात को उनके दोस्त उनके घर उन्हें कमरों में छोड़ रहे हैं, कभी वो रास्ते में वॉमिट कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और इतनी पी ले रहे हैं कि वो पजामे में ही पोटी कर दे रहे हैं। अगले दिन उठ रहे हैं, फिर दोस्तों में बात उनकी यही चल रही, कल रात वहां पार्टी में लगा दी थी, कल वहां लगा दी थी, वहां लगा दी थी, वहां लगा दी थी, और थोड़ा थोड़ा देर बाद उनका मुंह स्वर की तरह होने लगता कहानी, फिर वो स्वर बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया है। आप क्यों नहीं समझते हैं? यीशु मसीह राजघराने में पैदा नहीं हुआ, एक मजदूर के घर में पैदा हुआ, जिंदगी को असल में रूबरू देखने के लिए, रियलिटी, लाइफ की रियलिटी को समझने के लिए। प्रभु से प्रभु कह देना आपको प्रभु का नहीं बनाता। आपको खुदा के साथ कुछ करना भी है,
आप घंटों कमरों में बैठते हैं अपने, कभी लेटते हैं, कभी उठते हैं, फिर फोन पकड़ते हैं। महिलाओं की आदत है, वो क्या देखते हैं, वो क्या होता, व्हाट्सएप के भीतर क्या होता है, एक स्टेटस, ऐसे ही होता है, स्टेटस ही बोलते हैं उसे। सारे स्टेटस खगालते रहते हैं और वो स्टेटस पे डालते रहते हैं। उनका टेंशन है कि हमारे पास एक जॉब है भैया, कहीं से भी खदोड़ो, जमीन खोदो, ये लाओ, स्टेटस पे इतना डालो, बस। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। आप अलग नहीं हो रहे, आप मोबाइल फोन से अलग नहीं हो रहे हैं, मां से अलग नहीं हो रहे हैं, पिता से अलग नहीं हो रहे हैं, बच्चों से अलग नहीं हो रहे हैं, अपने काम से अलग नहीं हो रहे हैं, अपनी ये तमाम टेंशन, बुराई, गड़बड़ी और सकते। आप किसका जैसा बनना चाहते हैं? मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था अपने पास्टर से, मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था, लेकिन जब घर छोड़ के निकला और जब गांव एरियाज पे जाने लगा, मैं अपनी आइडेंटिटी पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तो कॉपी कर रहा था। नकली सलमान, नकली शाहरुख देखिएगा यूट्यूब पे कितने घूम रहे हैं, पर नकली तो है वो इस ख्वाब में जी रहे हैं। अभी एक बहन कल आई थी हमारे वहां दिल्ली से बैप्टिज्म के लिए, आज ही सुबह गई, कल उसका बैप्टिज्म हुआ। उसने बताया कि गांव पे उसकी एक कजन बहन है, जबकि उसकी बेटी 14-15 साल की बेटी या बेटा, और वो पागल हो चुकी है। वो कहती देखो सलमान खान आ रहा है, उसके साथ मुझे शादी करनी है। देखो तो देखो वो आ गया क्या, वो हर वक्त सलमान खान के पीछे रहती है। आप समझ रहे हैं हमने किनको अपना आइडियल मान लिया है, क्योंकि हम अलग नहीं हो रहे हैं। हम फिल्मी दुनिया में इतने घुस चुके हैं, नकली सलमान, नकली कैटरीना, फलाना ढिमकाना, नकली घूम रहे हैं। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी पहचान है, जिस पहचान को यीशु ने बनाया है। आपकी पहचान को यीशु ने थामा और कहा तुम मेरी बेटी हो। हालेलुया। आपसे ये नहीं कहा अरे ये कटरीना की तरह लग रही है, अरे ये दीपिका की तरह लग रही है, चलो मैं इसे अपनी बेटी बनाता हूं। नहीं, अरे ये तो झाड़ भुजंग जैसा लग रहा है, इसे मैं अपना बनाऊंगा। कई लोग शुरू से जानते हैं मुझे, हल्की सी भी हवा चलती थी तो मेरा रास्ता अपने आप ही बदल जाता था, क्योंकि मैं उड़ जाता था उधर को, पकड़ के चलता था दीवारों को, इतना पतला था। हंसी का कारण था मैं दूसरों के लिए, लेकिन यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने मुझे गले लगाया और यीशु ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये सच्ची बात बता रहा हूं, क्राइस्ट ने मुझसे कहा कि तू तो मेरा लाडला है, तू मेरा प्रिय बेटा है। मैं सारी दुनिया की दौलत, वैसे मेरे पास तो दौलत नहीं, किसी दूसरे की दौलत भी लुटा दूं मैं सारी दुनिया पे, लेकिन मसीह मेरा है। जो शब्द, जो वर्ड क्राइस्ट ने मेरे लिए बोले, उसके लिए 100 जिंदगियां कुर्बान हैं। जब उसने कहा कि तू तो मेरा लाडला है, तू मेरा प्रिय बेटा है। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं यहां पे। अपने बाप से, अपने खुदा बाप से आप ऐसे शब्द जब सुन लेते हैं तो आपको जिंदगी में किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रह जाती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? संसार। आपका मन किसमें है? संसार में है। मेरा मन मेरे छोटे भाई पे चला जाएगा, मेरा मन मेरी फैमिली मेंबर्स पे चला जाएगा, मैं कड़वाहट से भर जाऊंगा, मैं बुराई से भर जाऊंगा। मेरा मन मेरे दोस्तों पे चले जाएगा, मेरे रिश्तेदारों पे चला जाएगा, जिनके साथ अच्छे संबंध नहीं है उनके साथ चला जाएगा, जो पसंद नहीं करते हैं। मैं दिन रात उनको अपने मनों पे रखूंगा, मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को खाली नहीं कर रहा हूं। और खाली कब करूंगा? जब मैं अकेला होऊंगा। आप एक बेटी हैं, आप एक बेटा है, आप एक पिता है, आप एक मां है, आप एक दादा है, परदादा है, आप जो भी हैं, आप दुनियावी रिश्तों में हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप एक सिंगल पर्सन हैं। आप परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं, जिसे प्रभु आपके रिश्ते नातों से अलग करके ये चाहता है कि इस वक्त तुम अलग आओ, एक बंद कमरे में आओ, अकेले आओ, और मैं तुम्हें अपना देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरे हो या नहीं, तुम अपनी मां के हो, तुम अपने पिता के हो, तुम अपने बच्चों के हो, तुम अपने फैमिली मेंबर्स के हो, पर मेरे कहां हो?
और यही रिश्ते नातों के पीछे घुल घुल कर इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आत्मिकता गवा देता है। कभी बेटा, कभी बेटी, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, उन्हीं के पीछे घुलता रहता है। यीशु को पता था थोड़ी देर पहले उसके कौन थे उसके साथ? डिसाइपल्स, उसके चेले और भीड़। वाह वाह, तालियां बज रही है यीशु के लिए। वो ऑलरेडी हेवन का हीरो था, उसे साबित नहीं करना था इस दुनिया पे हीरो होने के लिए। आप अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करिए, आप ईमानदार बनिए, दिल साफ रखिए, प्रभु में बढ़िए। आपको दुनिया में किसी को साबित नहीं करना। मुझे दुनिया में किसी को कुछ साबित नहीं करना है, इसलिए मैं बिंदास बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने सालों साल खाली कुर्सियों को संदेश दिया है, मेरी प्रैक्टिस है। अलग होइए। ऑनलाइन जितनी बहनें हैं, भाई हैं, प्लीज अपने आप को अलग करिए, अपने आप को रोज अलग करिए। एक बंद कमरे में जाइए, किसी से बात मत करिए, और अपने मोबाइल फोन को जितना अपने आप से अलग करेंगे उतना यीशु आपके नजदीक आएगा। मोबाइल को जितने पास करेंगे यीशु उतना दूर चला जाएगा। आप हर वक्त हर किसी को सुनते रह रहे हैं, बंद करिए कुछ समय के लिए सुनना। पर्टिकुलर कुछ लोगों को कुछ समय के लिए सुनिए, पर ज्यादा समय प्रभु को सुनिए। आपकी अपनी पहचान प्रभु के साथ क्या होगी? क्या जवाब देंगे आप प्रभु को कि प्रभु मैंने इसे सुना, उसे सुना, उसे सुना? फिर प्रभु कहेगा तूने मुझे कब सुना? तूने मुझे क्यों नहीं सुना? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, जो अपने आप को अलग करते हैं भीड़ से। सांझ के समय में यीशु मसीह क्या था? अलग था, अकेले था। दुनियावी तौर पर वो अलग था, अकेले था, लेकिन किसके साथ था? प्रभु के साथ था, पवित्र आत्मा के साथ था। तब आपके कैरेक्टर पर परमेश्वर काम करना शुरू करता है। मैंने सालों साल आज भी हम कहीं निकलते नहीं है, बाहर सारे लोग बुलाते हैं, और जितने लोग ऑनलाइन हैं हम सबके घर आने वाले समय पे याद रखिएगा। जबरदस्ती भी आएंगे, आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे, सबका एड्रेस हमें पता है। कहीं पर भी हो आप, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, हम लोग आने वाले हैं आप लोगों के घरों पे। हम लोग नहीं निकले क्योंकि सालों साल बंद कमरे में प्रभु के साथ समय बिताया है। और दुनिया का, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो कुछ भी हो, बंद कमरे में जो नजारा दिखता है ना, दुनिया के जो वंडर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब आपको प्रभु बंद कमरे में अपनी महिमा लेता है आपसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पर आप बंद कमरे में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके काम छूट रहे हैं, आपकी फलानी चीजें छूट रही हैं। वही काम, वही दुनियादारी आपको नर्क में ले जाने की पूरी तैयारी कर बैठी है, क्योंकि उस काम का आपको कोई नाम नहीं देने वाला। करिए, अपने काम से भी मतलब रखिए, लेकिन अपने प्रभु से मतलब रखिए। सांझ के समय यीशु क्या था? हम क्या नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम चीजों से क्या कर रहे हैं? अपने आप को भर रहे हैं। हर वक्त हम चीजों से खुद को भर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आ जाइए। पाप नहीं कर रहे हैं, और जब तक अकेले नहीं होंगे तब तक प्रभु अपने आप को आप पर प्रकट नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा खुदा अपने आप को आप पर। रिश्तों के पीछे पागल मत होइए, रिश्ते निभाइए, लेकिन उस रिश्ते को पीछे छोड़कर कोई भी रिश्ते का आप ना सुकून का कारण बनेंगे, ना वो रिश्ते आपके लिए सुकून का कारण बनेंगे, ना आप उन रिश्तों के लिए सुकून का कारण बनेंगे, क्योंकि आप आशीष का कारण नहीं बन रहे। आप अपने रिश्तों के लिए आशीष का कारण तब बनेंगे जब आप में प्रभु की क्या होंगी? आशीषें। और आशीषें कब होंगी? जब आप प्रभु के साथ क्या होंगे? अलग। टाइम एक्सपेंड करिए। आप संसार के साथ जी रहे हैं, और संसार क्या कर रहा है? आपको मिटा रहा है। देखिए, मैं पढ़ता हूं नंबर 21 से पढ़ता हूं, 21, मैथ्यू चैप्टर 5 चैप्टर 5। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये तो क्राइम के लिए बात बोली है, लेकिन क्राइस्ट ने क्राइम के हिस्से को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर हमसे कुछ अलग बात की।
उसने कहा हत्या करना, किसी का मर्डर करना, ये तो क्राइम है, ये तो गुनाह है। लेकिन वो गुनाह के हिस्से को वो एक अलग लेवल पर लेकर गया, और अलग लेवल पर ले जाकर उसने क्या कहा मैं बताना चाहता हूं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई का पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। एक बड़ी अहम बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो हम सबके साथ होती है, हम सबके साथ। बहुत कम लोग होंगे जो ज्वाइंट खानदान फैमिली में तो माँ बाप बच्चे और फलाने रहते हैं, दादा दादी, लेकिन खानदान जो होता है वो चाचा ताऊ फलाना अंकल और ये वो सो ये सब कुछ रहता है। मदर की ओर के रिलेटिव्स और फादर की ओर के रिलेटिव, ये तमाम चीजें होकर एक रिश्ता बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर रिश्तेदारों के बीच में नफरत, घृणा, गुस्सा, दीवार और ये नेगेटिविटी रहती है। एक दूसरे को अभी एक दो साल पहले एक केस हुआ था दो भाइयों के बीच में, एक दीवार को लेकर। आप सोचिए, दो भाई दीवार को लेकर, और पता नहीं वो भाई दीवार एक्स्ट्रा बनाना चाहता था, वो चाहता था कि ये एक्स्ट्रा ना बनाए। दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि उस भाई ने पॉइजन खा लिया, और वो वेंटिलेटर पे था। हमने घुटनों के बल प्रेयर की, आंसू बहाकर प्रार्थना की, वो वेंटिलेटर से निकला, आईसीयू में आया, आईसीयू से बाहर आया, बाहर आके वो चंगा हो गया। जब तक वो बीमार था उसकी पत्नी आई, आंसू बहा रही थी, उसके भाई बाद गधे के सर से सींग की तरह वो पत्नी गायब हो गई। कभी भी हस्बैंड ने पॉइजन खाया था, वो बच गया। कभी भी उसकी फैमिली में अब कोई भी कांड जरूर हो सकता है, और उस वक्त के लिए हमने अपने हाथ तैयार करके रखे हैं, क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर के लोगों से ज्यादा चालाक होते हैं। वो उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां पे सबसे कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि इस वक्त आपके हालात सही हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे हमें क्या जरूरत है, अभी परमेश्वर है वो, उसकी जरूरत जब आपको नहीं लगती है तभी आपको उसके कदमों पे वो लाकर नाक रगड़ने वाला बना देगा। ऐसे हालात पर पहुंचा देगा कि नाक रगड़नी पड़ेगी। और प्रभु को छोड़कर देखिए, प्रभु से पीछे जाकर आपने क्या गवाया है, प्रभु को ठुकराकर आपने क्या गवाया। मेरी बात समझ रहे? ये मत सोचिए, ऐसे ही कैजुअली मत लीजिए, मेरे लिए क्या है, मैं क्यों दिल लगा रहा हूं, मैं क्यों गहराई में जा रहा हूं। इसलिए मत सोचिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ढीले मत बनिए, गुनगुने मत बनिए। आपने यीशु मसीह का फायदा उठा लिया, परमेश्वर के लोगों का 2 बार 4 बार 10 बार फायदा उठा लिया, लेकिन 11वीं बार ऐसी ठोकर लगेगी कि फिर पूरी दुनिया दादी और पूरे स्वर्गदूतों को और खुदा को खुद ले आइए जमीन पर, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए समझिए, अगर प्रभु ने हालातों से आपको उभारा है तो प्रभु का हाथ थाम के रखिए, मत छोड़िए, क्योंकि हालात बिगड़ते देर नहीं लगती, हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। मेरी बात समझ रहे? वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब मैं वहां से यहां इस वचन पे क्यों आया? क्या सिमिलरिटी है, क्या ये कनेक्शन, कैसे इसका कनेक्ट, ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहा? यीशु ने कहा कि तुम अलग, मैं अलग हुआ, और मैंने आपको बताया कि अलग होइए। क्योंकि अगर आप अलग नहीं होते हैं तब आप अपने भाई के लिए नफरत भी करते हैं, मूर्ख भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, और दुनियादारी के चंगुल में फंसे रहते हैं। जब आप अलग होंगे तब आप जिंदगी की अहमियत को समझेंगे, तब आप रिश्तों की अहमियत को समझेंगे, तब आप अपने आप को एक दूसरे को समझेंगे, तब आप जानेंगे, तब आप माफ करने वाले होंगे, तब आप अपने भाई को माफ करने वाले होंगे, अपनी बहन को माफ करने वाले होंगे। अपने खानदान, मेरे खानदान, जब मैं मसीहत पे निकल गया था घर छोड़ के, तो सबने बोल दिया कि ये ईसाई बन गया, और खानदान के लोग हमारे गेट के पास आके थूक जाते थे। उन्होंने रिश्ते नाते आज भी तोड़े हैं, शादी ब्याहों में तक, खास फैमिली के खानदान के लोग आज भी हमसे रिश्ता नाता नहीं रखते हैं। सिर्फ ये कि उनका बेटा ईसाई हो गया, और एक गलत फहमी जो चारों तरफ चलती है, अरे उसे तो ईसाई बनने के बहुत पैसे मिल गए।
जो हमारे पेरेंट्स को, माँ बाप को सुनने को मिला सालों साल सालों साल सालों साल। आपको दिल से बता रहा हूं, इस तरह से सेवा शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत गहरा, और मेरे मन पे उस खानदान के लोगों के लिए क्या थी? कड़वाहट, बिटरनेस, कड़वाहट थी, नफरत थी। मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, और जाने क्या क्या मेरे जहन पर चलता था। जब आपके मन पे गुस्सा हो ना अपने लोगों के लिए, तब आपके मन पे कड़वाहट और आपके मन पे बहुत सारी चीजें चलेंगी। आप अच्छा फील नहीं करेंगे, जाने क्या क्या चलेगा आपके दिल दिमाग पे। लेकिन मेरा क्या काम था? रेगुलर बंद कमरे पे आना, अकेले प्रभु के साथ समय बिताना। और जब भी मैं प्रभु के और नजदीक जाना चाहता था, वही कड़वाहट की वजह दीवार बन जाती थी, वही नफरत की वजह दीवार बन जाती थी, वही नेगेटिविटी वो वॉल बन जाती थी, जो मुझे प्रभु के साथ एक नहीं होने देती थी। प्रभु मुझसे कहता था कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो। अब फिर प्रभु ने मेरी पिक्चर मेरे सामने रखनी शुरू की कि मैंने तुम्हारे कैसे कैसे गुनाहों को माफ किया। प्रभु ने क्या कहा? दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। अपनी आंख के लट्ठे को देखो, दूसरों की आंखें तिनके को नहीं। मैं दिल की बात बता रहा हूं, हाथों को उठा के आप सबके सामने। मैंने घुटनों के बल जार जार आंसुओं के साथ खानदान के एक एक शख्स का नाम लेकर उन्हें माफ किया, 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 और उनके लिए प्रेयर करनी शुरू की। परमेश्वर के लोग श्राप के रीजन नहीं बनते हैं। परमेश्वर के लोग श्राप, कर्स देने की रीजन नहीं बनते, कर्स देने का कारण नहीं बनते हैं। यीशु मसीह क्राइस्ट जो था इस दुनिया पे किसी को कर्स देने के लिए नहीं आया, आशीष देने के लिए आया था, श्राप देने नहीं आया था। मेरी बात समझिएगा, हम मसीह के हैं। हमारा कैरेक्टर किसकी तरह होना चाहिए? सिर्फ यीशु की तरह, किसी पादरी की तरह नहीं होनी चाहिए। किसी पादरी की तरह बनने की कोशिश मत करिए जैसा मैंने करने की कोशिश की थी। आपकी दिलचस्पी कौन हो? यीशु मसीह। ठीक है, प्रेजेंट माइंड रहना। कौन हो आपकी दिलचस्पी? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जैसा बनना। और यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम अपने भाई पर क्रोध मत करो, उसे कचहरियों पे मत लेकर जाओ, उसे मूर्ख मत कहो, उसे गाली मत दो, उसे अपनी जिंदगी से रिजेक्ट मत करो, चाहे उसमें कितनी कमियां हो। ठीक है, आप उसके साथ मेल मिलाप करके, वो आपके साथ नहीं रह सकता है, आप दूर हो, लेकिन उसके लिए कड़वाहट मत रखो, उसके लिए नफरत मत रखो, उसके लिए दुआएं करो, उसे माफ करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने ये बात कही। क्यों कही? क्योंकि बोनस पॉइंट मिलता है जब आप शत्रुओं को माफ करते हैं। आप ये जानेंगे ही नहीं, बेनिफिट्स, मसीहत के बेनिफिट्स अगर आप बेहतर तरीके से पाना चाहते हैं तो अपने मन में जिन जिन के लिए कड़वाहट और नफरत है उनको आशीर्वाद देना शुरू करिए, उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए, उन्हें माफ करना शुरू करिए। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो जो आपकी अटकी हुई आशीषें हैं, जो आपकी रुकी हुई प्रेयर्स हैं, जो आपके रुके हुए काम हैं, वो शुरू होना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन पे आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसकी तरह किसकी बात को फॉलो किया? यीशु मसीह की। आपने क्राइस्ट की बात को फॉलो किया। इसलिए पर आपका ये कैरेक्टर कहां बनेगा? बताओ मुझे। अलग एक बंद कमरे में आप अपनी पहचान, अब मैं बता नहीं सकता हूं, बंद कमरे में जाएंगे आप टूटे, हारे, नेगेटिव, निराश, चिड़चिड़े, जो कुछ भी होकर, लेकिन बंद कमरे से जब आप बाहर निकलेंगे ना, आप कुछ और ही होंगे, आपका कैरेक्टर कुछ और ही होगा, आपकी आत्मिक आंखें इतनी क्लीन होंगी, आप दुनियादारी को समझेंगे, तब जाकर आप अपना नेचर, अपना व्यवहार दुनिया के सामने कुछ अलग ही तरीके से रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप बंद कमरे में, आपको किसने संवारा है? यीशु मसीह ने। आपने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया उस महान परमेश्वर के आगे। कहा, पिता मैं अपने आप को समर्पित करती हूं और करता हूं, आप मुझे काट छाट मुझे बना। और तब
परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में शुरू होता है आपको बनाने का। 2 दिन पर आप नहीं बनेंगे। जितना कचरा और जितनी गंदगी और जितनी परतें जमी है उतनी खुरचन उसको खुरेचना पड़ेगा और वो धीरे धीरे करके गंदगी पहले साफ करेगा, तब जाकर आपको एक बेहतर आकार देने की कोशिश करेगा। उसमें सालों साल लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत अगर हो गई है तो सबसे खूबसूरत बात है। मेरी बात समझिए, तो ऑफरिंग, दान, दसवांश जब तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण और वहां तू स्मरण करे, मतलब तू जब ऑफरिंग लेकर आ रहा, दान लेकर आ रहा है, दसवांश लेकर आ रहा है या कुछ और लेकर आ रहा है परमेश्वर के सामने। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? अपने घरों में जितने समझ रहे हैं हाथ उठाए और यहां पे भी हाथ उठाए कि आप बोलिए कि हाँ हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। यानी कि अपनी जो ऑफरिंग है, दसवांश है, तो उसे छोड़ दे, रोक दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कई बार आप सोचेंगे ना कि यार मैं तो दसवांश देता हूं हमेशा, मैं तो टाइथ देता हूं, मैं तो ऑफरिंग देता हूं, पर क्यों ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों? क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो देना खुदा को एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। जैसे एडम के 2 बच्चे थे, आदम के, कौन कौन बताइए? केन और हाबिल। हाबिल जो था वो अपने भाई से सबसे प्यार करता था, बहुत अच्छा था मन का, और वो परमेश्वर के सामने भेंट लाया, परमेश्वर ने ले ली। केन जो था वो मन का उतना सच्चा नहीं था, वो कुछ भी उठा के लाया और वो बस लापरवाह टाइप का इंसान था, झूठ बोलने वाला था, बहुत सारी चीजें करने वाला। उसने भी परमेश्वर के सामने भेंट रखी, ऑफरिंग रखी, परमेश्वर ने वो नहीं एक्सेप्ट की, परमेश्वर ने उसे नहीं स्वीकारा। रीजन पता है आपको? क्योंकि उसका मन सच्चा नहीं था और अपने भाई को उसने मार दिया जलन के मारे, क्योंकि उसका मन प्रभु के साथ नहीं था, तो शैतानियत उसके मन पर आ गई। आप एक भाई को बढ़ते हुए देखते हैं, कहते हैं कि वो भाई बढ़ गया है, मैं पीछे रह गया, ये तो 400 BC, उस पर ब्लेम करने लगते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं, तो आप मसीह के शख्स नहीं हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि भीड़ की भीड़ ये जीसस जीसस कहती है। लोग, अभी मैं चर्चिस में देखता हूं, पता नहीं एक बागा पहने हुए पास्टर को देखता हूं मैं, उसके वहां लोग ऐसे बिलबिलाते, उछलते और फड़फड़ा रहे हैं जमीन पे, और मुझे पता है कि उठ के जाने के बाद वो नमक पानी का सेक करते होंगे बदन पे। अजीब अजीब सी हरकतें, हर बार वही सर रख रहे आगे और वही उछल के पता नहीं क्या बावलापन सा कर रहे, चले जा रहे। वचन के मामले में, क्राइस्ट के मामले में, शिक्षा के मामले में जीरो। पास्टर भी खुश हो रहा, हम भी ऐसा करा करते थे, पास्टर भी खुश हो रहा, बार बार उसी के सर पे हाथ रख रहा जो ज्यादा चल रहा है, कह रहा इधर से, इधर के एंगल से वीडियो लो, उधर के एंगल से वीडियो लो। करेक्टर कहां बन रहे? उछलते रहोगे, चर्च में चले जाओ, खूब उछलो खूब उछलो। आज मैं इतना ऊपर उछली थी, मेरी बगल वाली भी उछल रही थी, मैंने उछलते हुए उसको एक कोहनी मानी, वो तो गिर गई, मैं ऊपर तक उछली। एक महिला दूसरी महिला को देख रही, अच्छा ये बिलबिलाती हुई इधर उधर पटक रही है, इससे ज्यादा मैं करती हूँ। फिर दूसरी आई, उसने पूरे हॉल के चक्कर मारे, अरे आप क्या करेंगे? फिर तीसरी आई, देखा इसने हॉल के चक्कर मारे, वो वहां से निकली, अपने घर का चक्कर मारने अपने घर चली गई। देखा सबसे बड़ा चक्कर मैं मारूंगी, अब मैं अगले ही संडे आऊंगी। वहां से वो चली गई। क्या चल रहा है? कितनी इनमेच्योरिटी है, और ये हम सब कर चुके हैं। बड़बड़ाहट, ये सब कुछ कर चुके हैं। क्या चल रहा है? वचन की ओर को, शिक्षा की ओर को, कैरेक्टर बनने की ओर को ध्यान नहीं है। भीड़ की भीड़ है, भोले लोग हैं। बाइबल पढ़नी आती? अभी तक तो नहीं आई। तो क्या आता? उछलना आता है, उछलेंगे। अभी पादरी साहब ऐसे करेंगे, हम उछल जाएंगे और जोर का चलते हैं हम। इस बार एशियंस गेम में इनमें से किसी को भेजा जाए। एशियंस गेम्स में से हम जो स्पोर्ट्स के जो
जो हमारी गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स चलाती है उनको लेकर आएंगे, देखेंगे कि कौन कितना चल रहा है। अगर उनमें दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को ही स्पोर्ट्स में लेकर जाएंगे, उसको छेड़ दिए दुष्ट आत्मा को वहां पे। वो हुसैन बोल्ट क्या है उसके सामने, दुष्ट आत्मा उसको यहां से वहां पहुंचा देगी, खत्म कहानी। ये मसीहत में क्या चल रहा है? प्रभु बहुत दुखी है, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या चल रहा है? और भीड़ की भीड़ इस पागलपंथी की ओर को जा रही है। आया पादरी आ रहा है, पादरी हाथ रखा उसने, वो पागलों की तरह हर बार उसमें ऐसी कौन सी बदबू है जो निकल ही नहीं रही है, हर बार वो सर ले आ रही है। ज्यादातर 90% आप देखना महिलाएं। अभी एक पास्टर का मैंने देखा था, जीसस में देखे रहा, उसने कहा देखो स्वर्गदूत हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। एक औरत जा रही है, वो हाथ पकड़ के, किस स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा है? तूने वचन तो कभी पकड़ा नहीं, बाइबल तूने कभी पकड़ी नहीं, स्वर्गदूत आगे तुझे हाथ पकड़ के लेकर जा रहा, तेरा पेट खराब है, तुझे टॉयलेट ले जाओ। बहुत ही डेंजरस सी बात है। ये सब कुछ चल रहा है, आपको पता है क्यों? क्या नहीं है? क्या नहीं है? रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। बंद कमरे में प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। बंद कमरे में प्रभु आपको बनाएगा अपनी आत्मा के द्वारा, और तब आपकी आंखों के सामने बाइबल खुल जाएगी, जिंदा हो जाएगी। तब आप समझेंगे, ओ वाओ, बाइबल पे कितनी महान बात लिखी है और मैं ये क्या करने जा रहा हूं। यीशु मसीह मुझे माफ कर। हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक बोलना चाहिए कि मैं यीशु की सच्ची सेवा कर रहा हूं, यीशु के वचन को सच्चाई से सीख रहा हूं। अरे उस पादरी के पास के, ये बहुत बीमारी में था, 2 साल पहले वो शख्स बीमारी में था, पादरी ने हाथ रखा, बीमारी चलेगी। अब वो शख्स कहां? वो जेल में है। क्यों? वो ठीक होने के बाद वो खतना कर अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया उसने। आपको आत्मा से अच्छा होना है, आपको स्पिरिचुअली अच्छा होना है, तब आपकी बॉडी में, प्रभु ने क्या कहा? भीतर की चीजें दान दे दो, तो बाहर ऑटोमेटिकली उजाला हो जाएगा। भीतर का तो दान दिया नहीं जा रहा। ये है रिलेशन ना बनने की वजह, यही कड़वाहट है जो हम अपने भाई बहन रिश्तेदारों के साथ निभाते हैं। आदमी जाकर बार में दारू पी रहा है, बीवी कह रही है कि यार मेरी सास ने वो किया था, मैंने तो क्या जो किया अपनी सास से तो मैं अलग हो गई, और वो फिर अपनी बहूएं और मूछ तो है नहीं और बहू को नमू करती हूँ। उसकी सास जो है, उसकी मदर इन लॉ जो है, उसके लिए वो कोबरा डंक है, उसको उसने सहन नहीं करना है। अलग हो गया, बाबरी वो तो राक्षस है, मैं ही अच्छे घर से पैदा हुई हूं, वो तो दानव है, और शादी से पहले वही की ओर को लपक रही थी। कितने अच्छे हैं, ये तो देखता है मेरे सास ससुर। ये दोहरा कैरेक्टर हम बहुत जगह में गलत हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत जगहों पे हम गलत हैं। अपने आप को हम देख नहीं पा रहे, अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे, अपने भीतर झांक नहीं रहे, बंद कमरे में जा नहीं रहे, बस मुंह पूछ के आ रहे हैं, प्रभु आप बताओ कहां पे उछलना है, कब उछलूं, संडे इतनी देर में क्यों आ रहा, उछलने के लिए मन मचल रहा है, उछलना कूदने के लिए। हफ्ते में 2 संडे आ जाते तो अच्छा था, 3 संडे प्रैक्टिस अच्छी होती, गोल्ड मेडल लेकर आते। देखिए क्या कहा उसने, अपने भाई को कोई कहेगा कि मूर्ख व नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। छोड़, तेरा ऑफरिंग वैल्यू नहीं रखता है, तेरा दिल वैल्यू रखता है। तेरा मन, तेरे हाथों के धन से प्रभु को लगाव नहीं है, तेरे मन से लगाव है। तेरा मन कैसा है, तेरे मन में क्या है? तेरा मन अगर प्रभु को भाने वाला है तो तेरा धन को भी प्रभु एक्सेप्ट करेगा। अगर तेरे मन सच्चा नहीं है तो सोना और चांदी भी रख दे। कंगाल विधवा देखी थी ना, अपना सब कुछ प्रभु को दे रही थी, उसका मन, वो विडो लेडी थी जो बिल्कुल कंगाल हो गई थी, लेकिन अपना सब कुछ अपनी भेंट पर डाल रही थी क्योंकि वो अपने प्रभु को आदर देती थी। और यीशु ने अपने डिसाइपल्स को बुलाया, इधर आओ, वो देखो सब लोग तो अपनी बढ़ती में से डाल रहे हैं, मुझे पता है कि ये लोग अपना दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक औरत जिसने मुट्ठी को कस के बंद करके रखा है और उसने अपना सब कुछ डाल दिया। प्रभु ने कहा मुझे एक्सेप्टेबल है, ये मैंने एक्सेप्ट किया इसे। अब उस लेडी के पास कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता है
उसके घर पहुंचते पहुंचते प्रभु ने उसके घर में आशीषों की बारिश कर दी होगी। परमेश्वर की आशीषें आपके धन से ज्यादा आपके मन को देखे जाने से है। इसलिए जब दान देते हो, जब दशमांश देते हो, प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, मैं दिल से बताता हूं, जब भी मैं दान दशमांश जब मैं देता हूं, मैं दिल तैयार करता हूं, मैं रुपयों को देखता हूं कि सबसे कड़क नोट कौन सा है, सबसे बेस्ट और फ्रेश पैसा कौन सा है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को सबसे उत्तम दूंगा, सड़ा गला हिस्सा नहीं दूंगा। मैं चैलेंज करूंगा अपने आप को, क्योंकि धन मेरा बाप नहीं बन सकता। अगर धन कहेगा 20 तो मैं 100 डालूंगा, अगर मेरा मन कहेगा 100 तो मैं 1000 डालूंगा। मैं चैलेंज दूंगा अपने आप को, क्योंकि मैं बीज अच्छी भूमि में बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मन देखा जाएगा। आप धन से परमेश्वर को या परमेश्वर के लोगों को नहीं खरीद सकते। धन, पैसा आपके करैक्टर को दर्शाता है, क्योंकि पैसे से ही दुनिया बर्बाद है, पैसे की वजह से। लेकिन आप पैसे को चुनौती मानकर अपने प्रभु के पैरों पे रखते हैं, तो परमेश्वर वो एक्सेप्ट करता हो, कहता है कि देखो सब पैसों के पीछे पागल है, लेकिन इसने पैसों को पैरों की जूती बनाया, अपना नौकर बनाया, अपना बाप बना के नहीं रखा। और जो लोग अपना बाप बना लेते हैं, पैसे को अपना बाप बना लेते हैं, वो अपने बाप को ही बाप नहीं कहते हैं, फिर वो अपने बाप को ही लात मार देते हैं। ये दुनिया में है, ऐसा चल रहा है। माँ बाप खून पसीने से अपनी औलादों को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं, और जब वो बेहतर अवस्था में आ जाती है तो वो बाप को बाप कहना ही बंद कर देती, क्योंकि वो धन उनका बाप हो जाता है। अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे अगर कम एज में, जो समय उनका पैसों के पीछे भागने का नहीं है, अपने बच्चों को मत लगाइए, आप ये खुश मत होइए, अरे हमारा बच्चा तो पैसा कमाने की ओर को जा रहा है। अभी से देखिए ना उसकी एज, समय देखिए, अभी से वक्त से पहले से ही उसके जुबान पर, उसके मन पर पैसा लग जाएगा। आपको पैसा अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर कभी बन नहीं पाएगा, और एक दिन वही पैसों की चक्कर में नर्क पे वो बैठा पाया जाएगा। मत कोसिए रिश्तों को, नातों को, आप कड़वाहट मत रखिए, दुनिया वैसे ही कड़वाहट में भरी गई है। हम एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की कमियों खामियों को सुधारने की कोशिश करें, पर ये वन साइडेड नहीं हो सकता। हमने दोनों तरफा ऐसा करना है। चलो यार माफ करते हैं, चलो यार माफ करते हैं। आदत बनाइए, आदत बनाइए। कड़वाहट और ये नफरत परमेश्वर के सामने, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप चर्च अटेंड कर रहे हैं, वचन मैसेजेस को सुन रहे हैं, सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों के लिए आपने नफरत बिल्कुल पाल के रखी है। तो ना परमेश्वर आपका दान एक्सेप्ट करेगा, ना दशवांश एक्सेप्ट करेगा, ना ही आपको एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा ना, मैं अपने खानदान के लोगों को जब माफ नहीं करता था तो वो दीवार अटकती थी, वो दीवार अटकती थी। मैं प्रभु के उस दीवार को तोड़कर जा नहीं पा रहा हूं। और जिस दिन मैंने आंसू के साथ घुटनों के बल बार बार माफी मांगी, माफ किया, माफी मांगी, माफ किया, माफी मांगी, माफ किया, उसके बाद धड़धड़ाती हुई यरीहो की दीवार की तरह वो दीवार गिर गई और मैं प्रभु के सीने से जा मिला। हालेलुया, मैं परमेश्वर के सीने से जा मिला। मैं आप लोगों को बाइबल देना, ये बाइबल हाथ में पकड़ के मैं गवाही दे रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं क्राइस्ट के इतने क्लोज गया हूं कि मैंने उसकी सिसके और उसकी धड़कन की आवाज सुनी, मैं उसके सीने लगा हूं। इतनी बड़ी बात ये बाइबल पकड़कर अपनी सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूं। और उसकी वजह यह है कि मैं दुनिया में फेमस हो जाऊं, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जानेगी तो क्या मैं मसीह से बड़ा हो जाऊंगा? क्या मैं वक्त से पहले हेवन पहुंच जाऊंगा? दुनिया मुझे जाने ना जाने, ये मेरी गवाही है कि मैं यीशु के दिल के करीब रहता हूं। मैं बंद कमरे में हेवन के नजदीक रहता हूं। अब मुझे दुनियादारी की पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी पहचान के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, उसके साथ मेरी पहचान गहरी है। उसने मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आप बहनों से कहना चाहता हूं, भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर अपनी जिंदगी प्रभु के साथ बेहतर देखना चाहते हैं तो उन सूखे चेहरों को और वो बेजान पड़ी हुई जिंदगी को और वो एक काम चलाओ मसीहत को छोड़ दो, छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि ना आप इधर के रहें ना आप उधर के रहें। इसलिए एक तरफा अपने आप को कर लो प्रभु के साथ। और कैसे होंगे आप? अलग होकर, अकेले में जाकर अपने आप को अलग करिए। रियलाइज करिए कि किस किस के लिए आपके मन पे नफरत है, बुराई है।
बहुत कुछ है। तुरंत माफ करना शुरू मत करिए, पहले अपने प्रभु के सामने माफी मांगना शुरू करिए, एक बेहतर संबंध बनाना शुरू करिए, और जब दिल तैयार होगा, माफी के लिए दिल तैयार होगा, फिर माफ करना शुरू करिए, माफी मांगना शुरू करिए, माफ करिए, एक एक का नाम लेकर माफ करिए। आपकी भेंट यानी कि आपके दिल जब प्रभु एक्सेप्ट करेगा, आपकी भेंट भी स्वीकारी जाएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? चेलों से क्या कहा? जाओ। बहुत अच्छे आपके दोस्त होंगे, बहुत अच्छे रिश्तेदार होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे जो आपके इर्द गिर्द आएंगे, बहुत अच्छे आपके बच्चे होंगे, लेकिन उन्हें प्रभु से बड़ी अहमियत मत दीजिए। रिश्तेदारों से कहिए मेरा समय प्रभु के साथ बिताने का हो रहा है। अपने बच्चों से कहिए कुछ समय के बाद मुझे परेशान करो, कुछ समय के बाद करो। रिश्तेदारों से कहिए, अपने नेबर्स से कहिए, अपने दोस्तों से कहिए प्लीज मुझे अकेले में जाना है, क्योंकि मुझे पहले प्रभु का होना है, बाद में मैं। अगर आप प्रभु के साथ अच्छे हैं तो पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं। प्रभु के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप बेकार हैं, झूठे हैं और धोखेबाज हैं, फलाना फलाना जो कुछ भी है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भरे। थैंक यू।